हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए जैसे कि हम लोग EMRS के लिए जो है डेली की डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, अब जिसको हम लोगों ने चैप्टर वाइज में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज तो ये अभी आपको जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का जो है आपको आज पोर्शन मिल जाएगा। ये आज कंप्यूटर हार्डवेयर का पोर्शन है, लेकिन कल से मैं आपको जो है वो एक यूपीपीसीएल बता रहा हूँ, सॉरी, जो यूथ कंपटीशन बुक आती है सिर्फ कंप्यूटर की ही आती है। मुझे लगता है कि अगर आप वो पूरी बुक कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप उस बुक को कंप्लीट कर लें, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी कंप्यूटर आता होगा कोई भी नहीं चूकेगा। तो इसलिए अब हम लोग उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको वो वाली बुक भी मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, जितना मुझे कंप्यूटर में पता है, कि मुझे लगता है कि जितना पढ़ लेना चाहिए वो उस बुक में सारी चीज़ें दे रखी हैं। चलो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पता है, चीज़ें इसलिए भी नहीं स्टार्ट हो पा रही हैं क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग चीज़ों को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। आप लोग यार, कम से कम ऐसा तो है नहीं कि आपके जानने वाले में EMRS का फॉर्म नहीं किसी ने भरा होगा। भाई जिसने भी भरा है आप उसको भेजिए वीडियो की, देखिए ये कंप्यूटर पढ़ रहा यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे इनके चैनल पे और भी कंप्यूटर पड़े हुए हैं, आप उनको भी शेयर करिए। आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोगों की चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। चलो देखेंगे जैसा भी होता है, आगे सारी चीज़ें मैनेज होंगी धीरे धीरे। चलो, एक नंबर देखो, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखो, जब भी कभी एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं, और क्लस्टरिंग, ठीक है। क्लस्टरिंग ये कहा जाए। क्लस्टर मतलब होता है एक जगह पे एकत्रित हो जाना, क्लस्टर मतलब भीड़ होता है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। तो जब भी कभी एक में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये हो जाता है कि एक बार में प्रोसेसर एक ही काम करता है। जब आप उसको अपोजिट में डायरेक्शन में चेंज करके, जैसे आपने 1 नंबर लगाया तो 1 काम करेगा, 2 पे जाएंगे तो फिर 2 काम करेगा। चलो, 2 नंबर देखो दोस्तों, ये जो आप सामने आपके देख रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है, ये मुझे अपने आप से टाइप करवाने पड़ते हैं, जिसका पैसा देना पड़ता है, ये टाइप करवाने पड़ते हैं। इस वजह से फिर हम लोग जो है तब आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आ पाते हैं। चलो, फिर देखो यहाँ पे किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकॉन में दिखाता है। कहाँ पे दिखाई देता है ये विभिन्न प्रकार के नाम या मेनू में जो भी आइकन दिखाता है वो कहाँ? टूल बार में, मेनू बार में, स्टार्ट बार में या टास्क बार में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको टास्क बार में दिख जाती हैं, ठीक। जो टास्क बार होता है वो ऐसे आपकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन में जैसे एक जो नीचे लाइन आपको देखते होंगे, ठीक है। तो ये आपको टास्क बार होता है, यहीं पे आपको आइकॉन दिख जाता है कि विभिन्न प्रकार के ड्रॉप डाउन मेनू या नेम या आइकॉन, ठीक है। जो ड्रॉप डाउन मेनू होंगे उनके नाम या जो आइकन होंगे वो दिख जाते हैं यहाँ पे। चलो, 3 नंबर देखो, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह में स्टोर की जाती है। कि यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह में स्टोर की जाती है। कहाँ? CPU में, CD में, BSI में या रैम में। तो रैम में स्टोर की जाएगी, क्योंकि रैम में क्या होता है कि जब तत्काल सूचना की ज़रूरत होती है तो वो रैम में स्टोर की जाती है। क्योंकि रैम क्या होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसीलिए इसमें सेव की जाएगी। चलिए, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को कहते हैं, जो स्टोरेज होता है उसका जो स्टोरेज एरिया होता है उसको क्या कहते हैं। लिखा हुआ अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, IP एड्रेस। तो आपके सारे जितने भी मेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो मेल बॉक्स में जाते हैं, ठीक। उसमें कई तरीके के इनबॉक्स, आउटबॉक्स और आपका स्पैम बॉक्स, ये और जो रिसाइकिल बिन होता है, ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कई ऑप्शन होते हैं उसमें। चलो, 5 नंबर देखो, आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डेटा यूनिट के स्टोर किए जा सकते हैं। किस में डेटा स्टोर किया जा सकता है? किलोबाइट, टेराबाइट, मंगाबाइट और पताबाइट। तो ऐसी तो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी, जैसे पताबाइट, मंगाबाइट आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आपने जो है क्या क्या पढ़ा होगा? किलोबाइट पढ़ा होगा और टेराबाइट पढ़ा होगा। तो आपको इसमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? टेराबाइट हो जाएगा। चलो, फिर देखो 6 नंबर, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो प्रिंटर, स्कैनर। प्रिंटर प्रिंट करता है लेकिन इसको प्राथमिक नहीं कह सकते। स्कैनर जो है ये भी आपका जो है स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस भी नहीं होता है। फिर माउस और मॉनिटर। तो यहाँ पे जब उसने जो कहा था प्राथमिक, तो प्राथमिक का मतलब होता है जो सबसे पहले हमको दिखाया। तो मॉनिटर ही एक ऐसा होता है जो हमको स्क्रीन पे सबसे पहले चीज़ों को दिखा देता है। तो यही आपकी मॉनिटर हो जाएगी, आपकी आउटपुट डिवाइस प्राथमिक जिसको कह सकते हैं। 27 नंबर, WILL का अर्थ क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? WILL, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। चलो भाई देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। विदाउट लीव लाइन, विद इन
विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। तो वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा। इसी में आपको चारों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो भी हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर देखो, चैट की भाषा क्या होती है। लिखा हुआ टेलीग्राफिक, टेलीफोनिक, दूरभाषिक, यानी कि जिसको टेलीफोनिक दूरभाषिक कहते हैं, तस्वीरों की भाषा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चैट की भाषा होती है वो टेलीग्राफिक होती है। टेलीग्राफिक का मतलब होता है जिसमें हम लोग लिख कर भेजते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 9 नंबर में क्या दे रखा है, जो फाइलें संकुचित रूप में यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्म होती हैं और जिन्हें बाद में खोलते वक्त फैला देते हैं यानी कि डीकम्प्रेस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, जिप फाइल, जूम फाइल, जैप फाइल या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जब ये लोग ऐसे ऑप्शन दे देते हैं तब तो आपके लिए बहुत सरल हो जाता है, लेकिन आज के समय में आपको जो भी मिलेगा ऑप्शन ही कठिन मिलेंगे। जिप फाइल आपको मैं वही प्रैक्टिस कराऊँगा, ये जो है अभी आपको जो दे रहा था, मुझे इसमें खुद लगा कि इस तरीके की चीज़ें आपके पेपर में नहीं आनी। पहले मुझे लगा था इसका सिलेबस थोड़ा सा नॉर्मल होगा, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। कहने को 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये इन लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको अब मैं उसका पैटर्न ही चेंज कर दूँगा। चलो 10 नंबर, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करना है। कौन सा हो जाएगा, हॉपकिंग विश्वविद्यालय, बंगलुरु विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय। कौन सा, कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI। कृत्रिम बुद्धि क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करना। ये कौन सा हो जाएगा, ये हॉपकिंग विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलो 11 नंबर देखो, कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है, ये एक ALU है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हार्डवेयर है। तो देखो हार्ड डिस्क क्या होती है, हम लोग हाथ में पकड़ के देख सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो ALU तो हो नहीं सकता, सॉफ्टवेयर वो हो नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा तो हम लोग उसको लेके कहीं जा नहीं सकते, उसको पकड़ के देख नहीं सकते, तो यहाँ पे हार्डवेयर हो जाएगा आपका आंसर। फिर पेरीफेरल डिवाइस को क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस क्या क्या कहलाती हैं, डेटा, सॉफ्टवेयर, डिवाइस या सूचना। तो जो पेरीफेरल डिवाइस होती हैं उसमें लिखा भी है कि डिवाइस होती हैं, ये तो क्या कहलाएंगी, डिवाइस कहलाएंगी। चलो भाई 13 नंबर देखो, इनमें कौन सा तेज़, बड़ा और महंगा कंप्यूटर होता है। नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप। तो जो इनमें से जो कौन सा तेज़, बड़ा और महंगा कंप्यूटर हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। भाई सबसे तेज़, महंगा, सबसे महंगा तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही है। चलो भाई 14 नंबर देखो, 14 नंबर में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का वह भाग जो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है क्या कहलाता है। तो जो गणना करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वह माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा, क्योंकि प्रोसेस कर रहा है तो प्रोसेसर ही कहलाएगा। 15 नंबर, किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है, बाइट का इस्तेमाल किया जाता है, या इनमें से किसी का भी नहीं इस्तेमाल। तो आपको अगर कंप्यूटर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जोड़नी है तो वो किसके माध्यम से जोड़ेंगे, भाई स्लॉट के माध्यम से जोड़ेंगे, क्योंकि अगर स्लॉट ही नहीं होगा तो आप जोड़ेंगे कैसे। चलो 16 नंबर, कंप्यूटर रैम क्या है। कंप्यूटर रैम क्या है, देखो ALU है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी। तो कंप्यूटर रैम क्या होती है, एक तरीके की मेमोरी होती है ये, ठीक है, जो कि कंप्यूटर यूज करता है। चलो फिर OCR का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है OCR का पूर्ण रूप, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। चलो भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे भी रखे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लोग ज़रा मुझे ये बताएं कि क्या इसकी आप लोग लाइव क्लास करना चाहेंगे। देखो कंप्यूटर मेरे हिसाब से तो आपको लाइव क्लास में करना चाहिए। अगर आप लोग लाइव क्लास में कंप्यूटर करना चाहें तो फिर बताएं, तो फिर हम लोग इसको जो है लाइव क्लास में इसको स्टार्ट किया जाए। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना जो आपको होनी चाहिए वो उसी पैटर्न पे होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मैं लाइव क्लास में करूँ तो देखिए लाइव क्लास में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, जैसे आपने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया उसको वेरीफाई करना हो गया, आपने कुछ पूछ दिया या मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि सामने चैट चल रही होती है, चैट में आपको और मुझे बहुत कुछ दिख रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ से हम लोग को एक ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर इसको आप लाइव क्लास में करना चाहें तो भाई मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग लाइव क्लास में इसको करें।
चलो 18 नंबर देखो क्या हो जाएगा, इनमें कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक रीडर, टैबलेट पीसी, स्पेशल फंक्शन कार्ड और कोई नहीं। तो देखो अगर उसने कह दिया कि प्रोसेसिंग डिवाइस है तो प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए आपको जो है स्पेशल फंक्शन कार्ड की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आपको साउंड कार्ड आते हैं, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जो आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाती हैं एक्सटर्नल में। 19 नंबर, इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है, ठीक, जिसको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो तरीके की मेमोरी होती हैं। तो अस्थायी हो जाएगा जिसमें लाइट जाने पे डेटा खत्म हो जाता है, तो वो रैम होता है जिसमें लाइट जाने पे डेटा खत्म हो जाता है। चलो 20 नंबर, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाएगा, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, डेटा बस और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल डिस्क की बात की जाएगी तो डिस्क पहली बात तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डीवीडी है, ठीक है, सीडी और डीवीडी ही होती हैं। 21 नंबर, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि भैया ये हमको कंप्यूटर पे जो भी चीज़ें हो रही होती हैं ये हमको सब दिखाता है, और यही दिखाने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है, यही आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा जो है मॉनिटर हो जाता है, मॉनिटर हमारा एक तरीके का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और जिसको भी भाई ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा और सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाती हैं, सारे लिंक वहीं पे डाल दिए जाते हैं, या एक्स्ट्रा भी अगर कोई बुक या कुछ भी आता है तो वहाँ पे डाल दिया जाता है। चलो 22 नंबर देखो, 22 नंबर में लिखा हुआ सीडी किस काम आती है, लिखा हुआ है रीड, राइट, स्टोरेज और इनमें से कोई नहीं। तो सीडी में आप लोग क्या करते हैं, गाने रखते हैं, फोटोज़ रखते हैं और यहाँ तक कि वीडियो भी रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा एक तरीके का। फिर 23 नंबर, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। चलो भाई देखते हैं हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश लिखा हुआ है, नॉन वोलेटाइल लिखा हुआ है, टेम्परेरी लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इन सभी में से देखना पड़ेगा तो भैया फिर नॉन वोलेटाइल हो जाएगी, क्योंकि वो लाइट जाने पे बिगड़ती नहीं है, बनी रहता है उसमें जो भी है। 24, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो भाई इनपुट डिवाइस का क्या मतलब होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कुछ भी बताते हैं या बोलते हैं, ठीक है, उसको बताने का जो तरीका है वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर या उपयुक्त सभी। देखो तो डिजिटल कैमकॉर्डर आपका जो वीडियो या फोटो होगी वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है, माइक्रोफोन आपकी वॉइस को पहुंचाता है, स्कैनर आपके जो भी डॉक्यूमेंट होगा या फोटो होगी उसको स्कैन करते, तो सारे के सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलो 25 नंबर, इनमें से अलग कौन सा है। चलो भाई अलग देखो क्या लिखा हुआ है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो देखो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक। यहाँ पे यही अलग हो जाएगा, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस। तो आपके लिए अलग कौन सा हो जाएगा, तो भाई आपको मिल रहा है एक अलग, ठीक, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसमें ओडी लिख लीजिए, ये आईडी हो जाएगा, आईडी मतलब इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस और ये भी इनपुट डिवाइस। तो जो सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं एक है आपका आउटपुट डिवाइस, तो वही आपका अलग हो जाएगा। चलिए MICR में क्या हो जाएगा, सी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, सी का मतलब पूछा जा रहा है। तो देखो जो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो इसमें सी की फुल फॉर्म क्या आ जाती है, कैरेक्टर आ जाता है। देखिए आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, बहुत सी फुल फॉर्म हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती हैं जिसको आपको याद करना चाहिए। बाकी फुल फॉर्म्स तो मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्कैनर का क्या काम स्कैनर क्या काम करता है, तो पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है या दोनों करता है। तो देखो वो फोटो भी स्कैन करेगा, आपके टेक्स्ट को भी स्कैन करेगा, आप उसके स्कैनर पे जो भी चीज़ें रखने लायक होती हैं, जो रखी जा सकती हैं, जो तो वो सब कुछ स्कैन कर लेता है, तो दोनों आ जाएगा इसमें। चलो 28 नंबर, के द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है, किसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे माउस दे रखा है, जॉयस्टिक दे रखा है, पेन दे रखा है, कीबोर्ड दे रखा है। देखो माउस को हम लोग ना तो उतना स्टेबल बना पाएंगे, ना ही हम लोग इतनी तेज़ी से उसको मूव करा पाएंगे, तो इसलिए माउस तो उतना अच्छा हो नहीं सकता गेम खेलने के लिए। लेकिन हाँ जॉयस्टिक से अगर आप गेम खेलेंगे तो बहुत आसानी से, क्योंकि आप उसको एक डंडे के तरीके से होता है जो कि होल में फंसा हुआ होता है, आप उसको इधर से उधर चाहे जैसे मूव करा सकते हैं, तो इसलिए जॉयस्टिक ज़्यादा अच्छी है गेम खेलने के लिए। चलो 29 नंबर देखो, माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लिक, वायरलेस, ड्रैग एंड ड्रॉप, इनमें से कोई नहीं। तो अब जब एक चीज़ आप बताइए कि अगर आप माउस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माउस को जिस चीज़ को लेके जाना है वहाँ पर आप कर्सर को लेके जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, पकड़ने के लिए आपको माउस को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, ठीक है, पकड़ के रखना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, एक लेफ्ट वाली जो बटन होती है उसको दबाए रखना पड़ेगा। फिर आपको माउस को घसीटना पड़ेगा, घसीटने को ड्रैग कहते हैं, और फिर जहाँ पर रखना है वहाँ पर छोड़ देंगे, तो यानी कि ड्रॉप कर देंगे, तो यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा।
फिर देखो कैपिटल लेटर यानी कि अक्षर लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता होगा जब हम लोग कैपिटल लेटर करते हैं तो उसके लिए कैप्स लॉक करते हैं। क्या करते हैं? कैप्स लॉक करते हैं। उससे आपको क्या हो जाता है, आपका जो है सारे अक्षर बड़े बनने लग जाते हैं। ठीक है, चलो 31 नंबर, किन्हीं दो शब्दों के बीच में जगह देने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखा हुआ है शिफ्टर, कैश लॉक, कैप्स लॉक और स्पेस बार। ये बहुत सरल क्वेश्चन हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन खैर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर जो आपका आता है उसमें एक दो क्वेश्चन बहुत ईजिली आते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं वो। ठीक है, कल से लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बदलूंगा, थोड़ा सा नया पैटर्न लेके आऊँगा। ठीक, EMRC का जो पैटर्न होगा वो मैं लेकर आऊँगा, जिससे आपको वो क्वेश्चंस मिलें जो आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, आज तो ये टाइपिंग हो चुकी थी तो इसको कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था कि मैं इसको कराऊं, लेकिन हाँ आपको करा दूंगा मैं। चलो 32 नंबर देखो, यह एक प्रकार की तेज़ गति की मेमोरी है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? CPU, बफर, कैश मेमोरी या मेन मेमोरी। तो दोस्तों ये जो मेमोरी होती है ये कैश मेमोरी होती है, ये रजिस्टर के बाद सबसे तेज़ मेमोरी होती है। सबसे फास्ट अगर मेमोरी की बात करेंगे कंप्यूटर में तो वो होती है रजिस्टर, जो कि सबसे फास्ट होती है। उसके बाद में अगर कोई मेमोरी आती है कि उसके बाद में कौन सी मेमोरी तेज़ जो फास्ट होती है वो कौन सी होती है, तो होती है कैश मेमोरी, जो कि आपके रजिस्टर के बाद में सबसे तेज़ मेमोरी होती है। 33 नंबर, किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या इनमें से कोई नहीं। अगर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोग करता है मैं किसका इस्तेमाल करेगा, तो वो टर्मिनल का करेगा, क्योंकि टर्मिनल से ये सारी चीज़ें बहुत आसान और इजी हो जाती हैं। चलो 34 नंबर, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क। जब भी कभी दो कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो नेटवर्क बन जाते हैं। अब उसके अलावा दो से ज़्यादा आप जितने भी जोड़ते चले जाएंगे वो सब क्या बन जाते हैं? वो सब नेटवर्क कहलाते हैं। जैसे एक कंप्यूटर आपका ये रखा हुआ है, अरे यार देखो क्या बना रहा हूँ और बन नहीं रहा है, जब बनना हो चाहिए तब बननेगा नहीं। ठीक, और ये मान लीजिए ये इसका ये जो है CPU से ये ऐसे करके तार निकला हुआ है और एक कंप्यूटर आपका ये है। ठीक, ये जुड़ा हुआ है एक तार, फिर यहाँ से भी एक ऐसे तार निकल के गया और एक तार यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर में जुड़ गया आके। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर जब ये जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से, तो ये पूरे 3 कंप्यूटर का जो बन गया तो ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, चलो CPU का मुख्य भाग कौन सा होता है, तो एक इसमें कौन कौन से दे रखे हैं? दे रखा है मेमोरी यूनिट, ALU दे रखा है, और ऑप्शन देखते हैं। वैसे ALU तो होता ही है, लेकिन फ्लो कंट्रोल और कोई नहीं, तो यहाँ पे ये तो सारे गलत हो जाएंगे। फिर आपको कौन सा लेना पड़ेगा, तो फिर आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे? ALU में, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ALU होता है, फिर दूसरा CU होता है और रजिस्टर होता है। ठीक, ये 3 यूनिट होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर, इससे मिलके आपका CPU बनता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? चलो, प्लॉटर, बहुत बड़े स्तर के जो प्रिंट होते हैं, जैसे कि आपकी बोर्ड वाली होर्डिंग्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, ये इस तरीके के जो प्रिंटर होते हैं इनको प्लॉटर कहते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन ये आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको टच करके उसको कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। चलिए 37 नंबर, इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है? तो लिखा हुआ है रैम, हार्ड ड्राइव, सीरियल मेमोरी, कोई नहीं। तो 37 नंबर में भाई आपको आंसर क्या मिल जाएगा? तो मेन मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो रैम। रैम के बिना कंप्यूटर आपको ऑन नहीं कर सकते हैं। जितनी अच्छी रैम, कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही अच्छी आपको मिल जाती है। इसीलिए आज के टाइम में देखा होगा मोबाइल 8-8 रैम के आने लगे, 8-8 GB के। तो उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि मेमोरी आज को आपको फ़ोन आपको थोड़ा सा फास्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं। चलिए 38 नंबर, किसी डिस्क में उपस्थित गोलाकार पाथ जिस पर सूचनाओं को चुंबकीय तकनीक के संग्रहित किया जाता है वो क्या कहलाएगा? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जब गोलाकार कह दिया तो वो ट्रैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रैक। इनमें कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखो, स्कैनर, प्रिंटर, CPU, मॉनिटर। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो CPU है उसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं पकड़ सकते, वो हार्डवेयर में काउंट नहीं कर सकते हम लोग उसको। ठीक है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर सबको पकड़ के देख सकते हैं, लेकिन CPU डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर 40 नंबर देखो, 40 नंबर में क्या हो जाएगा? इनमें कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेस प्रिंटर ड्राइव,
CPU ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखो CPU आ गया तो CPU को आपको जो है सॉफ्टवेयर में भी काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CPU जो होता है एक यूनिट होती है पूरी, ठीक है। अब यूनिट कई चीज़ों से मिलकर बनती है, तो इसलिए आपको उसको किसी एक पार्ट में या किसी एक फील्ड में ले जाके उसको बांध नहीं सकते हम लोग। चलो 41 नंबर, किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित रहते हैं? रैम, रोम, CD रोम या कोई नहीं? किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित रहते हैं? तो जो भी जितने भी आवश्यक आदेश होते हैं वो सब रोम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रीड ओनली मेमोरी में रहते हैं। चलो भाई 42 नंबर देखो क्या है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ राशि के रूप में कुछ राशि देनी पड़ जाती है, जिसको वेयर कहते हैं, शेयर वेयर कहते हैं, रेंट वेयर कहते हैं या कोई नहीं? तो देखो वेयर हो जाएगा, ठीक है। फ्री वेयर मतलब जो फ्री में उपलब्ध हो जाए, वेयर का मतलब होता है उपलब्ध होना, ठीक है। कुछ राशि देनी पड़ती है तो उसको वेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेयर। चलो 43 नंबर देखो, किसी प्रिंटर की विशेषता किस पर आधार पर तय की जाती है? डॉट प्रति वर्ग इंच नहीं होता है, डॉट प्रति इंच होना चाहिए था। तो देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा, तो यही सही हो जाएगा। चलो 44 नंबर देखो क्या सही हो जाएगा। इनमें से किस मेमोरी को बार बार चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है? इनमें से किस मेमोरी को बार बार चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है? SRAM को, DRAM को, रोम को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको हमें ज़्यादा जो बार बार चार्ज या रिफ्रेश करने की? तो DRAM यानी कि डायनेमिक रैम होता है। SRAM मतलब स्टैटिक रैम। चलो 45 नंबर देखो, CD में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित करते हैं? लेजर बीम द्वारा, मैग्नेटिक ट्रिप द्वारा या मैग्नेटिक डॉट द्वारा, या इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं? तो देखो CD क्या होती है? CD एक तरीके से पहिए के तरीके से होता है गोल गोल। अब उसमें तो आप नॉर्मली कोई चीज़ दिखती भी नहीं है, कैसे करेंगे? तो भैया वो लेजर बीम के माध्यम से चलती हैं, क्योंकि जब वो चल रखी जाती हैं तो उसके ऊपर एक लेंस आता है जिसके माध्यम से लेजर बीम छूटती है जो उसको रीड करती है। चलो 46 नंबर देखो, टच पैड किस पर आधारित है? प्रकाश पर, दाब पर, उंगलियों के ताप पर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो टच पैड जो होता है प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, दाब से भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो उंगलियों के जो ताप लिखा है, ताप पूरी तरीके से तो नहीं सही है, लेकिन उंगलियों का एहसास उसके लिए काम कर जाता है। चलो 47 नंबर, कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है? सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, प्रोग्राम डिस्क या कोई नहीं? तो सिस्टम डिस्क होता है। कोल्ड बूटिंग होता क्या है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है उसको दोबारा से चलाना है या चालू करना है या कह सकते हैं रीस्टार्ट करना, वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। चलो भाई 48 नंबर देखो, इनमें कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता है? माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखो माउस होता है डिवाइस लैपटॉप में, ठीक। इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता है? तो माउस होता है बिल्कुल। ट्रैक बॉल, आप पहले माउस जो आते थे, पुराने माउस जो थे उनमें ट्रैक बॉल होती थी, तो उनमें एक तरीके की छोटी सी बॉल लगी होती थी जो कि घूमती रहती थी, जिसके माध्यम से हम लोग अपने कर्सर को इधर उधर ले जाते थे। लेकिन आज के समय में अब टच वाली चीज़ें आ गई हैं, तो जितनी उंगली घुमाएंगे उतना कर्सर आगे बढ़ता चला जाता है, तो हमें अब ट्रैक बॉल की ज़रूरत नहीं बची। चलो 49 नंबर, वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर कर सकता है? तो प्रोग्राम और डेटा के बीच को अंतर करना है तो इनपुट डिवाइस कर नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ इनपुट देती है। आउटपुट डिवाइस सिर्फ आपको आउटपुट देगी, वो भी नहीं कर पाएगी। फिर बचा है मेमोरी, मेमोरी का भी कोई मतलब नहीं होता है। बचा है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम उसका है, तो प्रोसेस के माध्यम से ही वो बता सकता है कि किस काम में प्रोग्राम करना है, किसको डेटा में रखना है, तो ये प्रोसेसर का काम होता है। चलो 50 नंबर, साधारणतया उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? तो सिंपल सी बात है, आप जो है पॉइंटिंग डिवाइस को लेना है तो आप माउस को ले सकते हैं, ठीक है। टच पैड जो है, यहाँ पे टच पैड दे रखा है तो आपको सबसे पहले टच पैड को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस जैसे ही आपने, जैसे मैंने यहाँ पे देखो टच किया, बिंदी रख गए, यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे बिंदी रख गई। लेकिन माउस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माउस को ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे ले जाएगा, तब हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो माउस आपको ड्रैगिंग डिवाइस कह सकते हैं एक तरीके से, जो ड्रैग करना है या इधर उधर ले जाना। लेकिन टच पैड का मतलब आपको जहाँ पे भी टच करना है आप वहाँ पे एक बार में टच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो फिर आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। पूरे 50 क्वेश्चन थे जिसमें, और कल से मैं आपको एक जो आपकी यूथ पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक आती है जिसमें 6000 के आसपास क्वेश्चन है। अभी आपके लिए पेपर में कम से कम नहीं तो डेढ़ महीना तो है, करीब मान के चलिए 45 दिन है। इन 45 दिनों में उस किताब के जो मेन चैप्टर आपके क्वेश्चन जो आने हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और उसके लिए फिर भाई मुझे लाइव क्लास करनी पड़ेगी, और लाइव क्लास में मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोगों को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग लाइव क्लास के लिए तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले से बात कर लेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि लाइव क्लास के लिए मुझे कंप्यूटर क्या नाम, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई लाइव क्लास की जाए, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। चलो दोस्तों, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।